राधे राधे, नमस्ते, शास्त्रीकाल आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज पर फोकस कर रहे हैं। चलिए हम बिना समय बर्बाद किए फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। सीसेट, देखिए आपको सबको पता है कि जो सीसेट है वो क्वालिफाइंग पेपर है, राइट? सीसेट कैसा पेपर है आपका? क्वालिफाइंग पेपर है, राइट? क्वालिफाइंग पेपर है, हाँ। क्वालिफाई का क्या मतलब होता है कि कुछ फिक्स परसेंटेज है और उतना ही मार्क्स आपको लेके आना है। तो इसमें आपको चाहिए कितना परसेंटेज? 33% मार्क्स चाहिए। 33 मार्क्स नहीं, 33% मार्क्स आउट ऑफ, ये कितने मार्क्स का पेपर है? 200 मार्क्स का पेपर है आपका। वेरी क्लियर है? 80 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर, 80 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आर हियर और टाइमिंग है आपकी 2 आवर्स। वेरी श्योर आपको क्लियर हो गया। सीसेट पेपर आपका जो होता है वो क्वालिफाइंग होता है, यानी कि इससे मेरिट नहीं बननी होती है। सीसेट का पेपर 2 है एक्चुअली, है ना? सीसेट आता है ना, सीसेट पेपर 2 होता है। जीएस में ही सीसेट जो है दूसरा पेपर होता है। 2 पेपर होते हैं जीएस के दिन। एक पहला पेपर होता है जिसमें बाकी क्वेश्चंस होते हैं सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड। ये होता है जिसमें आपके कॉम्प्रिहेंशन आते हैं और थोड़े से रीजनिंग के सवाल आते हैं, मैथ्स के सवाल आते हैं, ठीक है। रीजनिंग भी आती है, मैथ्स भी आता है और कॉम्प्रिहेंशन भी आता है इसमें, जो सीसेट का पेपर है। बट ये क्वालिफाइंग है, 200 मार्क्स का पेपर है, 80 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का पेपर होगा और 33% आपको मार्क्स लेके आना है। इसके बाद आपका जो पहला पेपर हुआ है, एक शिफ्ट में 2 पेपर जो होते हैं, ये दूसरा है। जो पहले हुआ होगा पेपर वो तभी चेक होगा जब आप इसमें क्वालिफाई कर चुके होंगे, यानी कि 33% ला चुके हैं। सबको पता है, पर अगर नहीं पता तो मैंने बता दिया। वैसे आप लोग इससे बहुत ज्यादा आगे आ चुके हैं, काफी कुछ पता है। आज हमें पढ़ना है, एक क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? प्रीवियस पीवाईक्यू है, एक्चुअली में पीवाईक्यू कब का है? 2022 का है ना? 2022 का पीवाईक्यू है। एक सेकंड, ओके। क्वेश्चन दे रखा है कि क्या z x का भाई है। एक क्वेश्चन है हमारे पास और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्या z x का भाई है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्या z जो है वो x का भाई है। अब आप कहोगे मुझे क्या पता भाई, भाई है, बहन है या जो भी है, मुझे कैसे पता? कुछ तो बताएंगे इसके बारे में, तभी तो आप आइडिया भी लगा पाओगे। तो इन्होंने आगे चल के कुछ बोला कि इस बात का आंसर आप तब दो जब मैं कुछ बता देता हूँ, कुछ हिंट दे देता हूँ, उसके हिसाब से बोलो। तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोली एक बात, कथन एक बोला y का भाई x है। इन्होंने 2 कथन दे दिए हमें क्वेश्चन में ही। y का भाई x है। कथन एक क्या कह रहा है? y का भाई x है और z का भाई y है, ठीक है। और z का भाई y है। कथन एक है, ठीक है। 2 कथन दिए जाएंगे इसमें। दूसरा कथन क्या कह रहा है? कथन 2, ठीक है। पहला कथन क्या बोला? y का भाई x है और z का भाई y है, ठीक है। कथन 2 कह रहा है x और y और z भाई बहन हैं। x और y और z भाई बहन हैं, ठीक है। ये दे दिए कथन नहीं, तो हमें कुछ नहीं करना है। अब इस पे उन्होंने एक आपको ये क्वेश्चन करा उन्होंने। देखिए यूपीएससी इतना इजी वे में क्वेश्चन नहीं करेगी, आप सभी को पता होना चाहिए, है ना? यू नो बेटर इट। तो आपको क्या पता है इसमें क्वेश्चन क्या z x का भाई है। कथन दे दिया y का भाई x है और z का भाई y है। कथन 2 दे दिए x और y और z भाई बहन, ठीक है। सहोदर भाई बहन, आपस में भाई बहन है, ठीक है। भाई और बहन दोनों बोला है, सिंपल सी बात है।
क्या अकेला कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है? आपको यही बताना है, आंसर आपको इसमें से चूज करना है। क्या अकेला कथन उत्तर देने के लिए पर्याप्त है? उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, फिर दूसरी स्टेटमेंट इन्होंने दी है, अकेला कथन दो ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, ये कथन 1 है, ये कथन 2 उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, तीसरा इन्होंने क्या बोल दिया, इसी में से आपको आंसर देना है, बस यही चीज का आंसर देना है। तीसरा कह रहा है कथन 1 और 2 दोनों प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। कथन 1 और 2 दोनों उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। देखिए क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि क्या एक कथन यानी कि जो पहली स्टेटमेंट बोली गई थी, आप किसी बात से ये उत्तर निकाल लेंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ यही स्टेटमेंट जितना उसने बताया इसी से मैं आंसर कर सकता हूँ तो बहुत अच्छी बात है, एक फर्स्ट पे टिक कर देंगे। ठीक, अगर इसने दूसरी स्टेटमेंट दी है, क्या कथन 2 उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, क्या कथन दूसरा अगर आपको लग रहा है कि दूसरे से ही पता चल रहा है आंसर तो आप उस पर टिक कर दीजिए। फिर थर्ड ऑप्शन करते हैं, क्या ये दोनों मिलकर आपको आंसर देने के लिए पर्याप्त बनाते हैं, यानी कि जब ये दोनों स्टेटमेंट आपको पता चल जाएंगी उसके बाद आप आंसर बता पाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरी मतलब चौथी जो इन्होंने ऑप्शन दिया है, कथन 1 और 2 दोनों प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। कथन 1 और 2 दोनों प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत तो परेशानी का सामना आपको करना नहीं पड़ रहा होगा मेरे हिसाब से, राइट? मैं ठीक सोच रही हूँ क्या? कुछ गलत तो नहीं समझ रही हूँ कि ये चीज आपको समझ गई। एक क्वेश्चन दिया, देखिए सीसेट का पेपर है आपका, 200 नंबर का पेपर है, 80 क्वेश्चन है और 2 घंटे का पेपर है। सीसेट आपका क्वालिफाइड है, यानी कि जितने भी 200 नंबर है उसमें से आपको 33% मार्क्स लेके आने हैं, राइट? तो उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब उसी में एक क्वेश्चन है जो सीसेट होता है, उसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन आता है, रीजनिंग आती है और मैथ्स आती है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन ऐसे पैसेज दे देंगे और उसमें से आपको आंसर चूज करने होंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम के तो पैसेज इंग्लिश में मिलेंगे, क्वेश्चन इंग्लिश में मिलेंगे, हिंदी मीडियम के तो आपको हिंदी में क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए सीसेट में हमने एक पीवाईक्यू एक लिया है, पीवाईक्यू है 2022 का, क्या पीवाईक्यू था ये 2022 में आया हुआ है ना क्वेश्चन। आपको 2 से 2.5 नंबर, इसमें 2.5 नंबर आराम से मिल जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए रिलेशन में जब भी आप ब्लड रिलेशन में पढ़े, बेसिकली आप इसको ब्लड रिलेशन के हिसाब से देखेंगे क्वेश्चन। देखिए आपको एक बात बता दी मैंने बहुत क्लियर कि आप हमेशा जब आपको क्वेश्चन में फीमेल के लिए रखना हो, आप फीमेल के लिए गोला कर दीजिए, मेल के लिए रखना हो आप उसके लिए बॉक्स बना लीजिए, इजी हो जाएगा आपके लिए पेपर। ठीक है, अगर हस्बैंड वाइफ का आपको रिलेशन चाहिए है ना, रिलेशन ऑफ हस्बैंड वाइफ, तो आप ऐसे कर सकते हैं, साइन हस्बैंड और वाइफ इक्वल कर दीजिए, और ब्रदर एंड सिस्टर करना है ना, तो आप ऐसे कर दीजिए। बस इतना चीज याद रखिए, ये नेक्स्ट जनरेशन कर दिए, इतना आपके दिमाग में होना चाहिए, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। नेक्स्ट जनरेशन यानी कि जब किसी के पिता की बात हो रही है तो उसके ऊपर एक जनरेशन चली जाएगी, और किसी के बच्चे की बात हो रही है तो एक जनरेशन ऊपर चली जाएगी, राइट? चलिए ओके, अब क्वेश्चन क्या है फटाफट से देखिए, क्या z x का भाई है? यानी कि हमें क्या क्वेश्चन फाइंड आउट करना है कि जो z है क्या वो x का भाई है। अब ऐसे तो हम बिल्कुल पता नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आगे कथन पढ़ने पड़ेंगे। y का भाई x है, चलिए इतना हमें पता चल गया कि जो y है उसका भाई कौन है, x। जैसे ये y है, ठीक है, और भाई बहन के लिए हमने साइन बनाया ये वाला, और हमने क्या बोल दिया y का भाई कौन है, x। तो क्योंकि भाई है, भाई मतलब मेल है, तो मेल के हमने ये बना दिया। इतना क्लियर है?
y का भाई x है, इस साइन से हमने भाई कर दिया, ये भाई के लिए हमने साइन बनाया, अपने तसल्ली के लिए, अपने इजी के लिए, हर किसी का अपने कन्वीनियंट के लिए बनाया, ठीक है। तो y का भाई x है, x क्लियर है, भाई का रिलेशन हमने लगा दिया, और ये भाई है, बहन नहीं है, भाई है तो हमने बॉक्स के अंदर कर दिया। पर क्या आपको y का जेंडर नहीं पता चला? क्या आपको ये क्लियर है कि y का भाई है, ये भी भाई होगा? हमें नहीं पता है कि ये y है, y जो है ये भाई है या नहीं है, बहन है या नहीं, हमें क्लियर नहीं है, ठीक है। तो दूसरी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अच्छा, इसी में क्या लिखा, और z का भाई y है, जो z है उसका भाई y है, तो भाई है ये भी, क्योंकि तो भाई को तो फिर हम एक वाला साइन लाएंगे, और क्योंकि अब हमें क्लियर हो गया कि ये भी भाई है, क्योंकि z का भाई y बता दिया ना, क्या बोला, z का भाई कौन है, y है, तो जब भाई है तो जाहिर सी बात है ये मेल है, ये भाई थे y के x जी, तो ये भी मेल है, और ये z के भाई है y है, मेल है, भाई है तो ऑब्वियसली मेल है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट। अच्छा, एक बात बताओ, क्योंकि स्टेटमेंट में ये भी बोला है कि क्या अकेला कथन एक उत्तर देने के लिए ठीक है, पर्याप्त है, तो अच्छा इस बात से क्या आप बता सकते हो कि क्या z x का भाई है? क्या आपको तो इसका जेंडर ही नहीं पता चला ना, बोला है ये बॉक्स है, मेल है या फीमेल है, हमें क्लियर हुआ कहीं से कहीं तक? पहली स्टेटमेंट के बाद कहीं हमें समझ आया कि z जो है, हमें कैसे पता चलेगी क्या z x का भाई हो सकता है, बहन हो भाई, हमें नहीं पता, इतना तो पता चल गया कि ये भाई बहन ही आपस में, पर इनका जेंडर तो क्लियर नहीं हुआ है ना, अभी भी जेंडर नहीं क्लियर है, तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये भाई है? चलिए फिर हम क्या करते हैं, दूसरी क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि x और y और z भाई बहन है। सिर्फ ये आप क्या बता रहे हो, हमें तो पहले ही पता चल गया x और y और z भाई बहन है, ये इन्होंने भी क्वेश्चन में बता दिया और उन्होंने भी बता दिया, हमें भी तो जब हमने ये स्टेटमेंट को फॉलो किया तो हम पहले कथन से ही समझ गए कि ये तीनों भाई बहन। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन सेकंड स्टेटमेंट नहीं देखे और सिर्फ ये पूछ लेता, मतलब दे देता स्टेटमेंट पूछ लेता क्या ये तीनों भाई बहन हैं, इस बात का आंसर करने के लिए सिर्फ पहली स्टेटमेंट काफी है, तो ये बहुत इजी था, हम आंसर कर देते हैं हाँ, क्योंकि पहले स्टेटमेंट से ही हमें पता चल गया कि जो तीनों हैं वो क्या है, आपस में भाई बहन है, राइट। अब इन्होंने बोला x और y और z भाई बहन है, वो हमें क्लियर हो गया, तो हमें सेकंड स्टेटमेंट से यहाँ पे कोई डब्बे डुब्बे बनाने की जरूरत नहीं है, ना ही रिलेशन को आगे खींचने की जरूरत है। तो फिर इन्होंने कहा, अब पूछ रहे हैं क्या क्वेश्चन है, क्या z x का भाई है? तो पहली स्टेटमेंट से हमें नहीं पता चला, दूसरी स्टेटमेंट से हमें नहीं पता चला, और दोनों को मिला लें तो भी हमें पता नहीं चला, इसका मतलब आंसर कौन सा आपका करेक्ट होगा? आंसर आपका करेक्ट होगा फोर्थ, कि दोनों ही आंकड़े यानी कि दोनों ही कथन, दोनों ही स्टेटमेंट मिलके इस आंसर को बताने के लिए पर्याप्त नहीं है, है? हमें जेंडर ही नहीं पता चल रहा है, जेड का हम कैसे बोल दें कि भाई वो भाई है? नहीं पता ना हमें जेंडर, जब तक पता नहीं है जेंडर तो हम उसको भाई या बहन में अपने हिसाब से कंसीडर नहीं कर सकते, राइट। तो फिर इस चक्कर में आंसर हमारा कौन सा ठीक हो गया? बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था, अगर ऐसे ही क्वेश्चन आए तो आई थिंक मैं भी सीसेट बहुत अच्छे नंबरों से क्वालिफाई कर पाती, बट ये सिर्फ देखिए कुछ क्वेश्चन होते हैं जो इजी आते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं मॉडरेट आते हैं, कुछ क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट आते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान किस बात पे रखना है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत, क्योंकि ये रीजनिंग का था, ब्लड रिलेशन का था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी क्वेश्चन आते हैं मैथ्स में, सीसेट को बिल्कुल भी इजी मत लेना, जिसकी मैथ्स बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, वो तो भाई ले सकता है, उसके लिए हलवा होगा। हम जैसे, मुझे नहीं पता आपका क्या हाल है, बट मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है, मेरे लिए भाई सीसेट बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत ज्यादा, और पिछली बार वाला तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था सीसेट। चलिए पढ़ते हैं इसको, देखते हैं अच्छे से, कोई समझ नहीं आएगा तो उसको बता दीजिए, तब तक के लिए खुश रहिए।